जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारा हाथ तभी थामते हैं जब हमें अपनी संगत बनाते हैं। इसलिए हमें गुरु जी को कभी नहीं आजमाना चाहिए। इसी पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें गुरु जी को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे फर्स्ट टाइम पीकॉक रूप में दर्शन दिए, वो भी 2 बार। एक बार तो पीकॉक उड़ रहा था। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरु जी वाइट बटरफ्लाई के रूप में तो हर टाइम मेरे साथ ही रहते हैं। मैं गुरुपा से थोड़ा नाराज़ हूँ किसी बात पर। शायद गुरुपा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे रोज़ मैसेज आता है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर। संगत जी, मैं किसी बात से बहुत परेशान चल रही हूँ और मैं बहुत रोती भी हूँ। कल तो ऐसा हुआ कि मैंने गुरु जी से कहा मुझे जीना ही नहीं है। फिर मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तू रोया ना कर, और मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। कितने दिन हो गए मुझे गुरु जी के दर्शन भी नहीं हुए, ना कबूतर रूप में और ना ही बटरफ्लाई रूप में। शायद मैंने कोई गलती करी होगी। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग बताती हूँ। एकदम से गुरुपा ने मेरे दिमाग में डाला, मुझे सपने में एक तितली के दर्शन हुए। ऑरेंज ब्लैक कलर की वो तितली थी और बहुत बड़ी थी। मैंने गुरु जी का उस टाइम बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी, आपने मुझे इतने टाइम से दर्शन नहीं दिए थे। आपने सपने में तितली रूप में आकर मुझे ब्लेस कर दिया। मेरा एक एग्ज़ाम था जो मैं देने गई, तो मेरा सीट नंबर 077 था। गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ ही थी। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग मैं अमृत वेला के टाइम पर लिख रही हूँ। ये सत्संग जून का है। शाम का टाइम था। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने गुरु जी को बताया और कहा, अगर आप मुझे अपनी संगत मानते हो तो मुझे कुछ खाने को खुद से मिल जाएगा। और थोड़ा टाइम हो गया पर मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला, तो मैं गुरु जी को कहने लग गई, मुझे पता था आप मुझे अपनी संगत नहीं मानते। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैंने गुरु जी को सॉरी भी बोला। जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर गई और मेरी मम्मा ने मुझे खाने को ऑफ़र किया और इतनी गर्मी में मुझे कुछ ठंडा पीने के लिए भी दिया, और मैं फिर बहुत सॉरी फील करने लगी कि गुरु जी, मैंने आपको उल्टा ऐसे ही बोल दिया। आप तो मुझे अपनी ही संगत मानते हो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि हमें कभी भी गुरु जी के टेस्ट नहीं लेने चाहिए। हमें कभी भी गुरु जी से ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर आप मुझे अपनी संगत मानते हो तो मुझे इस चीज़ को प्रूफ करो। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी गुरु जी को आजमाना नहीं चाहिए। गुरु जी हमारा हाथ तभी पकड़ते हैं जब हमें अपनी संगत बनाते हैं। तो हमें गुरु जी का इम्तिहान नहीं लेना है, क्योंकि गुरु जी हमारा इम्तिहान लेंगे। हम कौन होते हैं गुरु जी का इम्तिहान लेने वाले। और कभी भी गुरु जी के सामने अपने लिए या किसी के लिए भी बुरा नहीं मांगना चाहिए। जैसा कि आंटी जी ने बोला गुरु जी को, ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु जी हमें खुश करने के लिए अपनी संगत बनाते हैं, हमारी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, और उसके बदले हमें सिर्फ सब्र करना है। हम सब्र करने की बजाय गुरु जी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, या फिर गुरु जी को कोसते हैं या अपने लिए बुरा मांगते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। गुरु जी हमारे भले के लिए सब कुछ सही कर रहे हैं और हम उल्टा मांगने पे लग जाते हैं। हमें गुरु जी की संगत बनना है तो हमें अपने अंदर सब्र लाना ही पड़ेगा, तभी तो हम गुरु जी पर विश्वास कर पाएंगे।
तभी हम अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर पाएंगे, ताकि गुरुजी हमारी लाइफ में सब ठीक कर दें और हमारी लाइफ हैप्पीनेस से भर दें। इसलिए संगत जी, अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट हमें इतना नेगेटिव नहीं होना है। हमें अपने अंदर सिर्फ सब्र लाना है और पॉजिटिविटी लानी है। हम पॉजिटिव कैसे होंगे? जब हम गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर देंगे, पूरा दिन गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और गुरुजी पर अटूट विश्वास रखेंगे कि अभी जैसा भी टाइम चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो टाइम गुरुजी जल्दी ही चेंज कर देंगे, सब कुछ हमारे हक में कर देंगे, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भर देंगे। हमें सिर्फ यही करना है, हमें और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए हमें गुरुजी को कभी भी आजमाना नहीं चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।